वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। इस इन मौज़ूआत पे जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर बनाए हुए हैं, लेकिन वो डिफरेंट सिनेरियो में थे। आईसी पे ही थे, आईसी से ही मैंने चार्ट दिए। अब उन्हीं में से मैं ये देखता हूँ कि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जो डिजिग्नेशन आईसी में इस्तेमाल हो रहे हैं वोल्टेज के मुतालिक, उनके मुतालिक भी कुछ बताया जाए, क्योंकि जब आपके पास कोई ड्राइंग आ जाती है, ड्राइंग पढ़ते हैं, उसके अंदर आप जब वोल्टेजेस देखते हैं या स्पेसिफिकेशन देखते हैं, तो उसके अंदर फिर आपको यू एन यू एम यू एस इस तरह के एब्रीविएशन देखने को मिलते हैं जो आईसी में दिए हुए हैं। अब आईसी 71 हो या 76 हो या कोई भी आईसी हो, जहाँ पर भी वोल्टेज का मामला आएगा तो इसी किस्म के डिजिग्नेशन दिए होते हैं। तो मैंने कहा कि वो जो बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बनी हुई है उस उसी में से तो नहीं, लेकिन उसमें जो कुछ चीज़ें जो कि बार बार पूछी जाती हैं उन पे छोटी सी वीडियो लेक्चर कर दिया जाए, ताकि किसी को सिर्फ जैसे अगर ये इसका देखे टाइटल तो वो कहे कि चलो ये यूएन यूएम और यूएस को देख लिया जाए। तो तीनों ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ ये तो हमें पता था, लेकिन ये डिजिग्नेशन शायद ना पता हो बहुत से लोगों को। तो देखिए, यूएन नॉमिनल वोल्टेज है। बहुत पहले भी मेरे लेक्चर हैं, कई साल पुराने भी, 4 साल पुराने भी, जो जिसमें कि मैंने ये नॉमिनल वोल्टेज को डिस्कस किया है। और मैं कई दफ़ा जो वर्कशॉप करा रहा हूँ, अक्सर कराए हैं, तो उसमें भी मैंने ये बताया है कि एक नॉमिनल वोल्टेज होता है। मैंने मिसाल ऐसे दी कि जो कोई नाम होता है जैसे किसी का, आप उससे उसको बुलाते हैं, और उसके अलावा उसका एक बड़ा नाम भी हो सकता है और नाम के वेरिएशन भी हो सकते हैं। तो ये नाम होता है एक कहने के लिए। अब ये मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि हम कहते हैं कि 132 केवी सिस्टम। अब ये 132 केवी जो है ना, नॉमिनल वोल्टेज है। अगर आप जो और करें, जो आपका ट्रांसफार्मर है, जो आपका सर्किट ब्रेकर है, उनके आप डेटा शीट पे जाएं, तो आमतौर पे उस पर तो लिखा नहीं है 132, और लिखा है तो अलग से लिखा है 132। और अगर उसका वोल्टेज आप देख रहे हैं, रेटेड वोल्टेज, तो लिखा है 145। तो मैंने ये चीज़ कई जगह एक्सप्लेन की है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये सिर्फ छोटे छोटे इसके डिजिग्नेशन। अब ये देखें, ये यूएन की डेफिनेशन है, सिंपल नॉमिनल वोल्टेज ऑफ ए सिस्टम का डिजिग्नेशन यूएन होगा। जो भी आप स्पेसिफिकेशन देखेंगे और जो आप लिटरेचर देखेंगे, जो आप वेक्टर डायग्राम्स इवन देखेंगे, तो उसके अंदर भी इसी तरह, जैसे आईसी में आप ट्रांसफार्मर का वेक्टर डायग्राम आईसी में देखें 76 में, तो उसमें जो है वो 1 2 3 करके, कैपिटल 1 2 3 इस तरह रोमन वाला, वो उस तरह से डिजिग्नेट किया होता है वाइंडिंग्स को, जो वेक्टर ग्रुप वगैरह बने हैं। उस पर ही मैं उसको भी एक बनाऊंगा छोटी सी, ताकि आपको पता चले कि मुख्तलिफ सिनेरियो में जो मुख्तलिफ चीज़ें चेंज होती हैं। लेकिन आईसी तो मतलब ये है कि ये तो ओवरऑल है ना, तो इसलिए ये मालूम होना ज़रूरी है। फिर यूएस देख लें, यूएस। अब एन फॉर नॉमिनल है, एस फॉर सिस्टम है। हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज जो होता है ना, तो ये भी मैंने पहले डिफाइन किया हुआ है कि देखिए, हाईएस्ट का मतलब ये है कि ये और वोल्टेज वाली बातें नहीं है। ये है कि जब आप 132 केवी का ट्रांसफार्मर है, उसके ऊपर टेपिंग्स हैं, तो नॉमिनल टेप पे हो सकता है 132 पे वो दे रहा है आपको 11 या 12, लेकिन आप ऊपर नीचे भी तो करेंगे ना। जो हाईएस्ट वोल्टेज तक जाएगा तो वो वोल्टेज बहुत बढ़ जाएगा, वो 11 केवी साइड पे तो वो भी बढ़ जाएगा। इसी तरह आपको सिस्टम से भी हाई वोल्टेज मिलता है, आप वोल्टेज बढ़ाते हैं, फिर उसको आप टेप ट्रांसफार्मर से कम कर लेते हैं। तो मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती है ना। वोल्टेज बढ़ाते हैं इसलिए, कभी आपको रिएक्टिव पावर ज़्यादा देना है तो आपने एक्साइटेशन बढ़ा दिया तो सिस्टम वोल्टेज बढ़ जाता है। फिर आपको ये पता है कि फरंटी इफेक्ट होता है। फरंटी इफेक्ट का मतलब है नो रोड लाइन है, नो रोड लाइन है तो उसमें भी सिस्टम वोल्टेज हाई हो जाता है। तो जो सिस्टम वोल्टेज जो फिर आगे करके सिलेक्शन करते हैं ना, तो इसीलिए वो 145 या 220 का 245 इस तरह से डिजिग्नेट होता है। फिर ये देखें, हाईएस्ट वोल्टेज फॉर इक्विपमेंट, ये बिल्कुल एक अलग से ही आ गया। ये बहुत कम लोगों ने देखा होगा कि यूएम, ये डिजिग्नेशन आपको आईसी में मिलेगा और सारी ड्राइंगों में मिलेगा, लिटरेचर में मिलेगा, टेस्ट्स में मिलेगा, टेस्टिंग के जो डायग्राम है उनमें मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपकी अपनी स्पेसिफिकेशन जो आपने बनाई है उसमें हो, लेकिन जब आपको डेटा मिलेगा और एक्चुअल लिटरेचर मिलेगा एबीबी में और दूसरे जीईएस थाम और दुनिया भर में कहीं पर भी, तो आप देखेंगे अगर आईसी के मुताबिक है तो उसके अंदर यूएन यूएस और यूएम का तस्करा होगा। अब ये तो इक्विपमेंट का है, ये कि आपका जो इक्विपमेंट है उसका इंसुलेशन क्या है।
तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक उससे डिसाइड होगी, वो यूएम हो गया। तो ये तीनों चीज़ें मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, ये तीनों चीज़ें सेम भी हो सकती हैं। लेकिन सेम आमतौर पे जो है ना, पहला नॉमिनल सेम नहीं हो सकता। ये दोनों जो है ना, हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज और इक्विपमेंट का वोल्टेज, ये जो है अक्सर बराबर भी हो सकते हैं। इनके लिए टेबल मौजूद होते हैं, आप टेबल देख सकते हैं। तो ये मैंने सोचा कि ये चीज़ें अलग से डिफाइन की जाए। देखिए, छोटी सी वीडियो कुछ मिनट की बना दी है, तो अगर आपको जल्दी से डेफिनेशन का भी इंटरव्यू की तैयारी करनी है, कुछ करना है, तो आप जल्दी से इन डेफिनेशन को देख लें कि भाई ये डेफिनेशन, वो अगर आईसी की सामने आ जाएगी, कोई ड्राइंग पढ़ने को दे देंगे, कोई होगा, तो मैं जल्दी से बता दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये हम अपने इंजीनियरों के फ़ायदे के लिए बना रहे हैं, कोई कमर्शियल मोटिव नहीं है।